हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडमास। देखिए, किसी भी गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए हमें एक रूल की आवश्यकता होती है कि हमें पहले जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो इसी सब चीज़ों का एक रूल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बॉडमास रूल। देखिए, एक्चुअली में ये बॉडमास नहीं है, वी बॉडमास है। पर जो वी बॉडमास का यूज है ये आप अपनी उच्च स्तरीय कक्षाओं में करेंगे। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडमास रूल पढ़ना है, ठीक है। तो बॉडमास रूल के बारे में हम समझते हैं कि बॉडमास रूल क्या होता है ना। तो देखिए, किसी भी गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि ये मैंने लिख दिया यहां पर 2 × 3 + 4 भागी 2 × 3 क्या आएगा। तो देखिए, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर हम पहले यहां पर गुणा करें या जोड़ दें या भाग करें या गुणा करें। तो इन्हीं सब चीजों की समस्याओं का समाधान एक रूल है, और ये रूल हमारा क्या है बेटा, बॉडमास रूल। तो जिसके तहत हम जटिल से जटिल गणित संक्रियाओं को सॉल्व कर सकते। चलिए पहले बॉडमास रूल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर बॉडमास रूल है क्या। देखिए, बॉडमास रूल में बी फॉर क्या होता है बेटा, ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी गणित संक्रियाओं को हल करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब ब्रैकेट भी एक सिंगल प्रकार का नहीं होता है, ब्रैकेट भी अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, पर जो चौथा प्रकार का होता है ना ब्रैकेट, वो इस यहां पर जिसका मतलब क्या है, वी है। तो हम लोगों को सिर्फ अभी 3 ही प्रकार के ब्रैकेट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट होता है छोटा वाला, जिसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक होता है सर्पिलाकार, जिसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, और एक होता है बड़ा वाला कोष्ठक, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी गणित संक्रियाओं को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इस छोटे वाले कोष्ठक को सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस बड़े वाले कोष्ठक को, जो इस छोटे वाले से थोड़ा बड़ा होता है, और फिर सबसे लास्ट में हमें इस बड़े वाले कोष्ठक को हल करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब हमने सारे कोष्ठक हल कर लिए, अब देखिए इन कोष्ठक के अंदर हमें सबसे अब क्या हल करना है, ये इसके आगे में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑफ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, का, और का एक नॉर्मली सा अर्थ क्या होता है बेटा, गुणा। देखिए, अब इसको आप कैसे समझेंगे कि मैंने आपको बोला क्वेश्चन में कि 20 का 40 बराबर क्या होगा। तो इसका सीधा और सीधा मतलब क्या है कि 20 × 40 बराबर क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूआ 4 दूनी 8, और ये डबल शून्य, ठीक है। समझ गए आप लोग ऑफ का मीनिंग। चलिए ठीक है, अब देखते हैं डी। डी फॉर क्या होता है बेटा, डिवीजन। डी फॉर क्या होगा हमारा, डिवीजन। डिवीजन यानी क्या होगा, भाग। तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है इस पूरे संक्रियाओं में, सबसे पहले हमको जहां भी ब्रैकेट दिख रहा है पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ही हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा उसके अंतर्गत है ना, हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ऑफ, ठीक है। उसके पहले हमको क्या सॉल्व करना है बेटा, ऑफ। और ऑफ के जस्ट बाद हमको क्या सॉल्व करना है, डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है बेटा, भाग, ठीक है। और उसके बाद में हमको क्या सॉल्व करना है, एम। एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या हमको सॉल्व करना है अब इसके बाद में, गुणा। और उसके बाद में हमको क्या सॉल्व करना है, ए। और ए फॉर क्या होगा बेटा, एडिशन। एडिशन माने क्या होगा, जोड़ना। और इसके सबसे लास्ट में हमको क्या सॉल्व करना है यहां पर, सब्सट्रैक्शन, जिसका मतलब क्या होता है, घटाना, ठीक है। समझे आप लोग। चलिए मैं इसको एक बार और अच्छे से आपको समझा देता हूं।
देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। ये जो आपको बॉडमास रूल है ये आपको याद ही करना है, क्योंकि बॉडमास रूल से आपके पिछले लगभग 4 से 5 साल के एग्जाम पेपर आप उठा के देख लीजिए कि इस बॉडमास रूल से आपके क्वेश्चन पेपर में लगभग 3 प्रश्न आते हैं, इस बॉडमास रूल पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जब आप नवोदय की तैयारी करने जाते हैं 6th क्लास के एंट्रेंस के लिए, तो सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है बेटा? नंबर सिस्टम, है ना, कि प्राइम नंबर्स क्या है, इवेंट नंबर्स क्या है, इस टाइप का। पर हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? सबसे पहला चैप्टर वी बॉडमास। क्यों? देखिए यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने में दिक्कत जाती है, तो ये उन बच्चों का बेसिक को स्ट्रांग कर देगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, वो हम इक्वली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की डेट में, आज की क्लास में हम बॉडमास को अच्छे से पढ़ेंगे, और ये जो बॉडमास की हमारी क्लास है ये लगभग 4 से 5 क्लास में चलने वाली है, जिससे कि हम आपको इतना वर्क दे देंगे और इतना अच्छे से समझा देंगे कि आपको बेसिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आज का आपका सबसे मेन होमवर्क क्या है कि आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ ये नाम याद रखना है। ओनली क्या नाम याद रखना है आपको? बॉडमास, ठीक है। तो आज अभी आप 5 बार बोलिए इसको, बॉडमास 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 बॉडमास, तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसका और मतलब समझा देता हूं कि बॉडमास यानी क्या होगा, ठीक है। देखते हैं। बी फॉर, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, क्या होता है बेटा? बी फॉर माने ब्रैकेट, ठीक है। बी यानी क्या होगा यहाँ पर? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी देखिए अपने आप में 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हुआ छोटा ब्रैकेट, ये हुआ मध्यम वाला ब्रैकेट, और ये हुआ बड़ा ब्रैकेट। तो बॉडमास रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है बेटा? ब्रैकेट, ठीक है। बॉडमास रूल क्या बता रहा है कि आपको गणितीय संक्रियाओं में पहले किस चीज को हल करना है, ठीक है। ये कौन समझा रहा है हमको? बॉडमास रूल। अब बॉडमास रूल में भी सबसे पहले हमको क्या समझा रहा है बेटा? ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले बी में हमको सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है। इसके बाद में हमको किसको हल करना है? सेकंड नंबर के ब्रैकेट को, और उसके बाद में हमको तीसरे नंबर पर सबसे बड़े ब्रैकेट को हल करना है। देखिए चलिए इसको अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया आपको, 2 × 3 + 4 - 5 × 2 × 5। चलिए देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके हिसाब से, हमारे बॉडमास रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले किसको हल करना पड़ेगा बेटा? ब्रैकेट को। ब्रैकेट को हल करने इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संक्रियाएं हैं हमें सबसे पहले उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करना है बेटा? छोटे ब्रैकेट को। तो देखिए हम यहाँ पर छोटे ब्रैकेट की पहचान कर लेते हैं। तो ये हमें मिल गया छोटा ब्रैकेट, ठीक है। छोटा ब्रैकेट तो अभी हमें मिल गया। अब देखिए अब हमने बॉडमास के हिसाब से सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ है बेटा कि सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट को पकड़ लिए, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, ठीक है। अब देखिए हमने बॉडमास के हिसाब से हमें दूसरी चीज पढ़े, क्या है? हमने ऑफ। हमने क्या पढ़ा है? सेकेंड चीज ऑफ। क्या ऑफ यहां पर कहीं पर है क्या? नो सर। क्या यहां पर फिर हमने तीसरी स्टेप पढ़ा हुआ है डिवीजन। क्या यहां पर कहीं पर भाग हो रहा है क्या? नहीं। उसके बाद हमने चौथी स्टेप पढ़ी हुई है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। क्या यहां पर कहीं गुणा हो रहा है क्या? तो बोलेंगे हाँ। तो हमें अब सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो पहले इस 2 और 3 का हमको क्या कर देना पड़ेगा? गुणा। हम सबसे पहले 2 और 3 का गुणा करेंगे, और उसके बाद में हम क्या काम करेंगे? ए फॉर क्या हो जाएगा? एडिशन। इसके बाद में इनका जो गुणक आएगा हमें उसको किसके साथ में जोड़ना पड़ेगा? 4 के साथ में। और सबसे लास्ट में हमको क्या काम करना है? घटाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 6। ये छोटे कोष्टक के अंदर लिख देंगे बेटा, 2 × 6 + 4 - 5, ये छोटा कोष्टक बंद, इसमें गुणा 2,
चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें एडिशन कर देंगे। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। ये हो गया 10 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 5। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ये कितना हो गया 5। अब देखिए ये हमारा छोटा कोष्टक पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, जो मध्यम वाला हमारा कोष्टक है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब कोष्टक के बाहर कोई भी सिंबल नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ है, इनटू का। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 और ये लग गया हमारा सर्पिलाकार कोष्टक इंटू 5 और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 10 और 10 और यहां पर भी कोई सिंबल नहीं लगा, इसका मतलब क्या लगा है, मल्टीपल का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में सीधा इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50। ठीक है, चलिए बॉडमस के रूल को समझने के लिए अब हम इसके एग्जांपल्स को करते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमॉस रूल की आवश्यकता होगी। देखिए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन में, ब्रैकेट। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ठीक है, वो भी ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटा ब्रैकेट ही है। ठीक है, ये हमारे लिए आसानी हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें इसके आगे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर में ऑफ। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर ऑफ है क्या, नहीं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या सॉल्व करना है, भाग, डिवीजन। तो यहां पर कहीं डिवीजन है क्या, बोलेंगे हाँ सर यहां पर हमको क्या दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है। पर उससे भी पहले हमें क्या सॉल्व करना है बेटा, ब्रैकेट। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर में जितनी भी संक्रियाएं हो रही है, ठीक है, संक्रियाओं का मतलब जितना भी जोड़, गुणा, भाग, घटाना हो रहा है ना, हमें सबसे पहले उस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम फिर क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, ये 3 तो ब्रैकेट के बाहर है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। चलिए पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, यहां का ये गुणा। ठीक है, सबसे पहले हम इस गुणा को सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहां पर 13। ठीक है, 6 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 6 7 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब इस भाग को ऐसे का ऐसा ही अभी यहां पर रख देते हैं। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 11 गुणित 3 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का माइनस। अब इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, ये लिखा है 12 और ये 4 गुणा 2। तो हमें क्या सबसे पहले घटाना है क्या, नहीं। हमने बॉडमॉस रूल से क्या पढ़ा है कि हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। पर यहां तो हम कहीं भाग दे नहीं रहे, तो भाग के बाद हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, गुणा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब ठीक है, इसके आगे एक और स्टेप अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब हमें क्या करना है बेटा, जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग ही करना है। ठीक है, ये 3 को ऐसे का ऐसा उतार देंगे। ये 13 और 42 इन दोनों को हम क्या काम करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इधर मैं एक रफ पेज ले लेता हूं और यहां पर मैं क्या काम करता हूं, 13 और 42 को जोड़ देता हूं। ठीक है, देखिए जिन बच्चों को जोड़ने और घटाने में दिक्कत जाती है ये वो अब अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये ले लिया मैंने 42 और ये ले लिया मैंने कितना 13। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका इस पूरे कोष्टक का हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया बेटा 55। ठीक है, तो देखिए, और मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि जब कोई संक्रियाएं कोष्टक के अंदर हो रही हैं और उसके बाहर कोई संख्या दी हुई है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं दिया है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में किस चीज का सिंबल बना हुआ है बेटा, गुणा का। मतलब इस पूरी संख्या के साथ में 3 का क्या होने वाला है, गुणा। ठीक है, तो 3 गुणित कितना हो जाएगा 55। अब देखते हैं अब क्या काम हो रहा है, ये आ गया हमारे पास में कितना 33 और अब इसमें माइनस की माइनस
और देखते हैं 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं इसको, 12 माइनस 8, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4। तो 4 को हम क्या काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर 3 गुणित 55। ठीक है, अब देखो, अब हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बेटा, भाग को। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, भाग को। तो देखो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। ये 55 और 33 ये कैसे हैं बेटा, अपने आप में भाग में है, और उसके बाद में हम क्या सॉल्व करेंगे, गुणा को। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं, अब इसको 11 से काटते हैं हम लोग। 11 का 11, 11 तिया 33 और 11 पाँचे 55, और ये 3 का 3 और ये 3 का 3। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या आ गया, 1 गुणित 5 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब 1 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और माइनस की माइनस और 4 का 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमको क्या दिया हुआ था, एक इक्वेशन दी हुई थी, हमको इसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने बॉडमास, हमको जैसे हमने क्वेश्चन देखा कि अरे यार यहां तो बहुत ज्यादा गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, प्लस हो रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, तो हमें क्या काम करना चाहिए, अब हमें क्या काम करना चाहिए, हमें बॉडमास रूल लगाना चाहिए। तो हमने वही किया, हमने सबसे पहले इसमें क्या काम किया, बॉडमास रूल लगाया। और बॉडमास रूल लगाने का पहला ही नियम ये बोलता है कि हमें सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना चाहिए। इसलिए हमने क्या काम किया, पहले इन कोष्टकों को सॉल्व किया। ठीक है, ये एक कोष्टक, ये एक कोष्टक और ये एक कोष्टक, इन तीनों कोष्टकों को हमने बारी बारी से सॉल्व किया। ठीक है, कैसे किया देखिए, और इन कोष्टक के अंदर में भी हमने सबसे पहले किस चीज को सॉल्व किया, गुणा को। क्यों, इसमें हमने गुणे को पहले सॉल्व क्यों किया, इस प्लस को पहले क्यों सॉल्व नहीं किया, नहीं तो हम कैसे कर सकते थे, देखो 13 धन 6, 13 और 13 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 19, और 19 गुणित 7 करके भी हम आंसर ला सकते थे, पर ये सही है क्या, नहीं है ना। क्यों, ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमको बॉडमास का रूल क्या बोलता है कि हमें सबसे पहले क्या काम करना है, भाग देना है। अगर भाग नहीं है तो हमें उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा भी नहीं है तब उसके बाद हमें क्या काम करना है, जोड़ना है। पर हमारे पास में यहाँ क्या था, पहले गुणा था, इसलिए हमने क्या काम किया, पहले इस गुणे को सॉल्व किया। ठीक है, ठीक वैसे ही यहां पर किया गया। ठीक है, इसके बाद हमने ये पहले कोष्टक को सॉल्व किया, तो ये क्या आया, 6 गुणित 7 कितना आ गया बेटा 42, और यहां पर 11 और 3 का मल्टीपल कितना आ गया 33, और यहां पर 4 और 2 का मल्टीपल कितना आ गया 8। तो इस प्रकार से हमने इसको एक स्टेप तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अगली स्टेप, ठीक है, अब अगली स्टेप में हम क्या काम करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, जब 13 और 42 कितना हो जाएगा 55, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। अब हम बॉडमास का एक और स्टेप लगाएंगे तो देखेंगे कि 3 गुणित 55, 55 में क्या हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, और 55 में 33 का भाग जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, इस 55 में इस 33 का भाग देना पड़ेगा। उसके बाद में जो आएगा उससे हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, और जो आएगा उसमें से 4 को घटा देना है। तो हम क्या काम करते हैं, ये 3 गुणा 55, और 55 में किसका भाग दे देंगे 33 का, और उसमें से किसको घटा देंगे बेटा 4 को। तो 33 55 बटा 33 जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये किस चीज से कट रहा है भाई। सोचेंगे हम लोग, अरे देखो 11 के पहाड़े में 55 आ जाता है और 11 के पहाड़े में 33 भी आ जाता है, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इस 33 को और इस 55 को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 5 55 और 11 3 33। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर कितना रिमाइंडर बच जाएगा बेटा 3। इस 3 को इस 3 से हम क्या कम कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि 3 का 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना जाएगा बेटा 1। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना बच गया, यहां पर का 1, ये बच गया था 5 और ये बच गया था -4। तो इस 1 का इस 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसी के साथ आप अपनी नोटबुक में एक रूल नोट कर लीजिए कि दुनिया की किसी भी संख्या में, ठीक है, दुनिया की किसी भी संख्या में केवल शून्य को छोड़ के अगर हम किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बदले में हमें वही संख्या वापस मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसको अलग से समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया 1 1 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 1।
ठीक है, आप किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर में हमें वही संख्या वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 का 5 और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1। चलिए इसी टाइप से हम एक और एग्जांपल से हम बॉडमॉस रूल को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखते हैं। अब बॉडमॉस रूल हमने तो पढ़ा हुआ है, बॉडमॉस रूल क्या होता है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहां तो कहीं हमें ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा है, पर इसके बाद हमें क्या बोलता है वो ऑफ भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, पर डिवाइड, क्या यहां पर कहीं डिवाइड हो रहा है क्या? तो बोलेंगे हाँ सर, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा? मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या? तो बोलेंगे हाँ सर, यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या यहां पर कहीं जोड़ हो रहा है? तो बोलेंगे नहीं, यहां तो जोड़ हो ही नहीं रहा है। क्या यहां पर कुछ घट रहा है? तो बोलेंगे हाँ सर, देखिए ये इस चीज से घट रही है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हमें अब क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पर भाग देना पड़ेगा। चलिए इस इक्वेशन को उतार लेते हैं। 15 माइनस, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6। देखिए बॉडमॉस रूल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसको संक्रियाओं के रूप में आराम से लिख लीजिए, तो आपको समझने में और उसको बनाने में भी आसानी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। ये हो जाएगा 15 का 15, 15 का 15। 15 में हम 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा? सिर्फ 1। ठीक है, इसके साथ में इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि आप किसी भी संख्या में उसी संख्या का अगर भाग देंगे, देखिए अगर x बाई x करेंगे तो आपको इसके आंसर में क्या मिल जाएगा? 1। अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या कितनी भी हो 100/100 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1। ठीक वैसे ही यहां पर होगा। हम इस 15 में इस 15 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 15 माइनस इसका क्या आ गया? 1, और यहां पर क्या हो जाएगा? गुणा का 6। ठीक है, ठीक, फिर पहले वाला फिर वही रूल कि किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा? वही संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस 6, और जब 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? बताइए, जल्दी से बताइए। 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? ठीक है, चलिए इसको देखिए, हम इसको इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको जोड़ने और घटाने में दिक्कत जाती है। ठीक है, ये हो गया 15 और ये कितना हो गया? -6। देखिए जब आप KG1 KG2 पहले दूसरी तीसरी या चौथी में थे तो आप बहुत आसानी से उंगलियों की सहायता से 15 में से 6 को आप घटा सकते थे, पर अभी हम लोग इस एज में हैं, 5वीं क्लास के बच्चे हैं। अगर हम नवोदय की परीक्षा में अगर हम उंगलियों से घटाना जोड़ना गुणा भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत विलंबित हो जाएंगे, मतलब हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप 1 से लेकर 15 तक अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि आपके सामने 1 से लेकर 15 तक कुछ संख्याएं रखी हुई है, और अब उसमें से हमको क्या काम करना है? 6 संख्याओं को कम करना है। ठीक है, देखिए अब आपने अपने दिमाग में इमेज बना ली हुई है कि आपके सामने 1 से लेकर 15 तक कुछ संख्याएं रखी हुई है। अब उसमें से आप 6 को घटा दीजिए। तो कैसे घटाएंगे? देखिए पहले इस 15 में से आप 5 को घटा दीजिए। ठीक है, 15 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? एकदम इजीली बच जाता है बेटा 10। कितना बच गया? 10। देखिए इस 15 में से हमने क्या घटाया? पहले 5। इस 15 में से हमने पहले क्या घटा दिया? 5। तो कितना बच गया? 10। और हमको घटाना कितना था? 6। हमको घटाना कितना था? 6। तो हमको क्या काम करना है? एक और संख्या को घटाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास में कितना आ जाएगा? 9। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 9। यदि आप डायरेक्ट कर सकते हैं 15 में से 6 घटाना तो ये और भी इजी है। चलिए इस एक और क्वेश्चन के साथ में हम बॉडमॉस के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है? 10/5 धन 4/6/3 ऑफ 2 - 6 + 4। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? ठीक है, देखिए वापस से वही पद्धति कि इतनी बड़ी संक्रियाओं को हल करने के लिए हमें क्या चीज समझना पड़ेगा? बॉडमॉस। ठीक है, तो बॉडमॉस के अनुसार ही हम इस संक्रियाओं को, इस क्वेश्चन को हम सरल कर पाएंगे। चलिए अब इसको सरल करते देखते। बॉडमॉस के हिसाब से सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं। ब्रैकेट के बाद में हमको क्या हल करना पड़ेगा? ऑफ। क्या यहाँ पर कहीं पर ऑफ है? तो बोलेंगे आप हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है? ऑफ है। ऑफ के बाद में हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइडेशन।
ये हो गया हमारे पास डिवाइड। ठीक है, देखिए ये एक डिवाइड हो गया, और डिवाइड के बाद में हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद में ये एडिशन, और ये एडिशन, और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इस ऑफ को। चलिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए, और मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि BODMAS के अंतर्गत जो सिंप्लीफाई करना है हमको, उसको आसान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप संक्रियाओं को एक के बाद एक जैसे वो दी हुई है वैसे लिखते जाएं। तो देखिए, हमें सबसे पहले इस भाग को भी सॉल्व करना है, इस ऑफ को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा दिया हुआ है, 10, 10 के भाग में क्या दिया हुआ है, 5 धन 4। ठीक है, इसको लिख देते हैं वैसे का वैसा ही, 4 गुणा 6। ठीक है, ये हो गया भाग। अब देखिए 3 ऑफ 2, इसका मतलब क्या होता है कि 3 का 2, 3 का 2 मतलब 3 गुणा 2। ठीक है, ये 3 ऑफ 2, इसका सीधा और सीधा मतलब क्या है, 3 इंटू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास में, 6 माइनस 6 प्लस 4। ठीक है, चलो इसको आगे बनाते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10। जब हम 10 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 2 धन, अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4 गुणित 6। अब 6 इसके साथ में क्या है, भाग में है। क्या हम इस डायरेक्ट 4 का इस 6 में मल्टीपल कर सकते थे क्या, नहीं, हम मल्टीपल नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि BODMAS का रूल हमें यह बोलता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। गुणा से पहले हमको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, ये हो गया -6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 का 6, 6 का 6। जब 6 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, अब इस संख्या को लिख देते हैं 2 प्लस, तो ये कितना बच गया, यहां पर इस पूरे का मान कितना आ गया, 1। और जब इस 4 का इस 1 में मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4, और ये हो जाएगा -6, ये कितना हो जाएगा, +4। अब सभी चीजों को जोड़ देते हैं, तो 4, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 6, तो अब हमारे पास में कितना बच गया, 4, और यही क्या है, हमारा उत्तर है। ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ऑफ दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इस ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले इस ऑफ को सॉल्व कर लिया, तो 3 ऑफ 2 मतलब 3 और 2 का गुणा। ठीक है, तो 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास में, 6। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग। जब 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, 2। जब इस 4 और 6, अच्छा देखो इस ऑफ का वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, 6। जब इस 6 का इस 6 में भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 1। और इस 1 का इस 4 से गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा, 4। ठीक है, और उसके बाद में फिर नॉर्मल से है। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 6 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इस एक और क्वेश्चन की सहायता से हम BODMAS को और आसानी से समझेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 5 + 4 + 18 डिवाइडेड बाय 9 + 16 ऑफ 1/2। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बेटा, ऑफ। तो चलो सबसे पहले ऑफ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं चलो इसको, 5 + 4 + 18 डिवाइडेड बाय 9 + 16, और ये ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो इसको इधर से अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 16 ऑफ 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 2 1 का 2, 2 8 16। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास में, 8। तो मैं इसकी जगह पर अब क्या लिख दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 8। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए ये 9 का 9, 9 दूनी 18, कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसको लिख देते हैं अब ऐसा, 5 + 4 + 2 + 8 बराबर कितना आ जाएगा, देखते हैं इसको अब। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 90। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 2 × 36 डिवाइडेड बाय 6 + 2 ऑफ 4 - 5,
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। ठीक है, तो 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 ऑफ 4, इसको इधर सॉल्व कर लेते, 2 ऑफ का मल्टीपल और 4 का 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 5। ठीक है, अब चलो, अब देखो हमने ऑफ सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास में क्या बचा है, डिवाइड वाला, तो 6 का 6, 6 6 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 8 माइनस 5। ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 धन 8 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन को एक बार से वापस से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉडमास। बॉडमास क्या बता रहा है हमको कि गणितीय संक्रियाओं को जो बड़ी से बड़ी इक्वेशन टाइप है उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा रूल हमको क्या बोलता है कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ऑफ। ठीक है, तो हमको ऑफ देखते से ही पहले सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व तो हमें पहले कोष्टक करना है, पर यहाँ पर तो कहीं कोष्टक है ही नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफ। ठीक है, तो हमने पहले क्या काम किया, इस 2 ऑफ 4 को सॉल्व कर लिया। 2 ऑफ 4 को जब हमने सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 8। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या काम किया, अब हमको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइडेशन को, है ना। अब हमको भाग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 36 डिवाइडेड बाय 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का 6, 6 6 36। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 6, और ये 6 का 2 के साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 आ गई थी, और ये तो माइनस का 5 चल ही रहा है। ठीक है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 5 जाएगा तो 15। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो ठीक है बच्चों, आज की हमारी क्लास ये बस अभी तक थी। ये कुछ 6 क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए दिया है, आप इनको सॉल्व कीजिएगा और इनके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चा जो भी नवोदय की परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो हमारी इस क्लास से जुड़े और निरंतर प्रयास करते हुए सफल हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।